नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। बहुभुज की आज से अपनी क्लास चलेगी। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको पढ़ने से पहले यदि हमें उसके बेसिक के बारे में जानकारी नहीं है तो हम उसके अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक है उनको गहनता से नहीं सीख पाते हैं, अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो ऐसे ही हम बहुभुज को यदि सीखना चाहते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉलीगॉन कहते हैं, तो इसकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी है जिसको बहुभुज को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए वो क्या है, सरल वक्र, सिंपल कर्व। तो देखिए हमने दो तरह की रेखाएं पढ़ी है, एक तो वक्र रेखा और एक सरल रेखा। तो जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं है उनको हम क्या है, वक्र रेखा कहते हैं। और जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को अपन सीधे ही मिला देते हैं, तो ये हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है जिसको अपन सरल रेखा या रेखाखंड के रूप में पढ़ते आए हैं। तो देखिए सरल वक्र को हम क्या कहेंगे, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण गहराई में छिपी हुई बात है जिसको आज अपन सीखेंगे। वह सरल रेखाएं या वक्र रेखाएं। देखिए दोनों को ये क्या कह रहा है, सरल रेखा और वक्र रेखा नाम दे रहा है, यानी कि सरल रेखा या वक्र रेखा। तो कहने का मतलब जो अपन रेखाखंड पढ़ते हैं इसको या वक्र रेखा, दोनों को ये एक ही नाम से संबोधित कर रहा है, सरल रेखा या वक्र रेखा। या आने का मतलब है ये दोनों एक है। तो ये देखो दोनों एक होने के साथ साथ क्या होते हैं, तो वह सरल रेखाएं या वक्र रेखाएं जिनको कागज पर से पेन या पेंसिल को उठाए बिना बनाया जाए एवं वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, तो वो सरल वक्र कहलाते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पर पेन रखा इस पॉइंट पर और इसको मैंने चलाना शुरू कर दिया और मैंने इसको यहां उठा दिया, इस पॉइंट पर मैंने इसको पेन या पेंसिल जो भी अपनी है उसको मैंने उठा दिया, यहां से शुरू किया और यहां उठा दिया। तो ये जो भी लाइन बनी है वह सरल वक्र कहलाती है। अब ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जहां से हम इसको चलाना शुरू करते हैं, चलाने के बाद में उसको उठाने तक वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। इस पॉइंट से चलाना शुरू किया, यहां तक पहुंचे, इस पॉइंट से चलाना शुरू किया और टेढ़े मेढ़े यहां तक पहुंचे, यहां से यहां तक पहुंचे, यहां से यहां तक पहुंचे। और ये जैसे स्पाइरल के रूप में है, तो इसमें भी अपन चलाते चलाते पहुंच रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, अपने सरल वक्र कहलाते हैं। अब इसमें देखो सीधी रेखा भी आ गई और टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी आ गई। तो हम अब तक क्या पढ़ते हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है वो वक्र रेखा है, जो सीधी रेखा है वो सरल रेखा है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी पॉइंट से यदि हम पेन को चलाना शुरू करते हैं, अगर सीधा चल रहे हैं तो उसको हम फिर दूसरा आगे नाम दे देते हैं कि वो सरल रेखा कहलाती है। और जहां से अपन लिखना शुरू करते हैं और अगर टेढ़े मेढ़े चलते हैं तो वो वक्र रेखा कहलाता है। बाकी है ये दोनों ही सरल वक्र। बस शर्त ये है कि जहां से इसको लिखना शुरू किया है और जहां इसको लिखना बंद कर रहे हैं उस दौरान ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने चाहिए। बस इतना सा अपने को याद रखना है। तो वो सब क्या है, सरल वक्र कहलाते हैं। अब आगे देखिए, इसमें दो तरह के वक्र अपन देखेंगे, सरल खुला वक्र और सरल बंद वक्र। तो देखो सरल खुला वक्र का मतलब मैंने ये सीधी लाइन के रूप में इस तरीके से बना दिया, तो ये खुला वक्र है। ये एक ये स्पाइरल है, ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, तो ये भी एक सरल खुला वक्र है। मैंने इस तरीके से एन बना दिया, तो ये भी एक सरल खुला वक्र है, यानी कि इनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ये जो रेखाएं अपन खींच रहे हैं किसी भी दिशा में, वो एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है। अब अगर बंद वक्र की बात करें तो आप एक सर्कल को बंद वक्र के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से मिल रहा है, तो ये बंद वक्र हो जाता है, लेकिन इसको अपन सरल कहेंगे। तो ये सरल बंद वक्र हो गया। आप जैसे यहां से अपन शुरू करते हैं और इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं,
और इधर से बढ़ते हुए इधर आ जाते हैं, तो ये एक आयत की आकृति बन गई। तो ये एक सरल बंद वक्र बन गया। इसी तरीके से यदि हम इस तरीके से चलते हैं और एक ये त्रिभुज की आकृति बना देते हैं, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला देते हैं, तो वो सरल बंद वक्र हो गया। और इसमें आप जैसे ये एम हो गया, तो ये भी सरल खुला वक्र है। ठीक है, तो अब देखो सरल बंद वक्र की परिभाषा मैंने नीचे लिख भी रखी है। ऐसा वक्र जिसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से मिला हुआ हो, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे। तो ये आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, सर्कल हो गया। ये जिस तरीके से आप हमेशा पढ़ते रहो और हमेशा तरक्की करते रहो, ये एरो का निशान बनाया है आपकी तरक्की के लिए। तो ये जैसे यहां से इसको चलाना शुरू करते हैं, तो ये एक दूसरे को देखो कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करता है और प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से मिल जाता है। इन सभी आकृतियों में ऐसा ही होता है, जहां से अपन चलना शुरू करते हैं और अंत में मिल जाते हैं। यहाँ से शुरू करना मान लो और यहाँ मिल गया, और यहाँ से शुरू मान लो और ये फिर इधर मिल गया यहाँ पर। तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से मिल जाना चाहिए और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, तो वो सरल बंद वक्र कहलाता है। अब देखो इसमें कुछ अलग तरह की बात भी आई है कि बंद वक्र जो है ना सरल नहीं है। ऐसे कौन से वक्र है जो बंद भी है लेकिन सरल नहीं है? तो ऐसा वक्र जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ऐसा वक्र जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो वो सरल नहीं होगा। बंद हो सकता है लेकिन सरल नहीं होगा। जैसे ये सर्कल के अंदर एक प्लस का निशान बनाया हुआ है, हम यहां से चलना शुरू करते हैं और इधर से इस तरीके से बढ़ते हैं, तो देखिए ये इस तरीके से आ गया। तो अब देखो ये यहां पर आएगा, तो अब आगे किधर न किधर जाकर इधर बढ़ेगा, तो ये एक दूसरे को क्या है प्रतिच्छेद कर देते हैं। अगर यहीं की बात करें तो ये यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फाइन, तो हम क्या देख रहे हैं, इस बात को एक अलग तरीके से भी आप सीख सकते हैं, जिसको मैं देखो पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं फिर देखते हैं। अब ये है, यहां से अगर आप चलना शुरू करते हैं इधर बढ़ते हैं, तो ये इस पॉइंट पर क्या है प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसमें देखो एक अलग तरह की चीज है, प्रतिच्छेद तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमें बंद के अंदर भी बंद मिल रहा है और वक्र भी मिल रहा है, सरल वक्र भी मिल रहा है। तो इसको अलग तरीके से डिफाइन अभी करेंगे, देखो क्या है। और इस आकृति की अगर अपन बात करें तो वो क्या है, ये देखो यहां पर प्रतिच्छेद हो जाती है इस तरीके से। तो प्रतिच्छेद होने का मतलब क्या है, सरल किसको कहेंगे, और नॉट सिंपल सरल जो नहीं है वो किसको कहेंगे। जैसे इन ऊपर आकृतियों की बात करें अपन, जो सरल वक्र अपन ने बना रखे हैं, इस पे अगर मैं कोई भी एक पॉइंट बना दूं, जैसे यहां पर पॉइंट बना दूं, तो यहां से जाने के केवल दो ही रास्ते हैं अपने पास। आप इस आकृति में चित्र कहीं पर भी पॉइंट बना लो, वहां से जाने के केवल दो रास्ते हैं। इसमें जैसे यहां पर पॉइंट बना लो, यहां से भी जाने के अपने पास दो रास्ते हैं। इसमें जैसे यहां पॉइंट बना लो तो यहां से भी दो रास्ते हैं जाने के। तो जिन बंद आकृतियों में किसी भी स्थान पर अगर अपन कोई पॉइंट बना लेते हैं और अपने को जाने के केवल दो रास्ते मिले, तो उन्हें हम सरल बंद वक्र कहेंगे। लेकिन जिन आकृतियों में कहीं पर अपन पॉइंट लेते हैं और हमें जाने के दो से अधिक रास्ते मिल जाते हैं, तो उन्हें हम बंद वक्र तो कह सकते हैं लेकिन सरल नहीं कहेंगे। जैसे इधर भी चले गए, इधर भी चले गए, इधर भी चले गए, इधर भी चले गए। यहां की बात करें तो यहां तीन रास्ते हो गए, तो देखो दो से तो ज्यादा ही हो गए। दो से ज्यादा अगर तीसरा भी हो गया है तो उसे हम सरल वक्र नहीं कहेंगे। यहां इस पॉइंट की बात करें इस चित्र के अंदर, तो यहां पॉइंट लिया तो यहां चार रास्ते हो गए, और इसकी बात करें तो इसमें भी क्या है तीन रास्ते हो जाते हैं। अब इसमें एक अलग तरीके से बात करते हैं। देखो जो सरल वक्र है उसको अपन इस तरीके से भी डिफाइन किया अपन ने भी, कि पेन या पेंसिल को उठाए बिना अगर अपन बनाते हैं तो वो सब सरल वक्र कहलाते हैं। अब इस स्माइल का जो फेस बनाया हुआ है, इसमें आप देखो आपने ये चेहरा बनाया और फिर ये दोनों आंखें जब आप बनाते हैं तो पेन या पेंसिल को उठाना पड़ता है आपको, पेन या पेंसिल को आपको उठाना पड़ता है। तो अगर आप पेन या पेंसिल को उठाकर जो आकृति बनाते हैं तो वो आपकी सिंपल नहीं रहेगी, सरल वक्र नहीं रहेगा। ओके, तो ये चीजें इसके अंदर आ गई है। सरल वक्र के अंदर कौन सरल है कौन सरल नहीं है। अब आगे अपन कुछ और आकृतियों पर डिस्कस करते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि जो सरल वक्र है, लिखना शुरू करने से लेके जहां हम पेन या पेंसिल को उठा लेते हैं और वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, तो उसको सरल वक्र कहेंगे। तो ये जो आकृति है इसमें देखो यहां से शुरू किया और ये यहां खत्म हो गया,
यहां पर अपन पेंसिल को उठा लेते हैं, लेकिन इसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से मिला हुआ नहीं है, तो ये तो खुला वक्र हो गया। तो खुला तो है लेकिन सरल भी तो है, तो सरल वक्र है ये जो बंद नहीं है, यानी कि खुला है। अब इसकी बात करें सर्कल की, तो इसको अपन जैसे यहां से चलना शुरू करते हैं और यहां पहुंच जाते हैं, तो इसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से मिला हुआ जब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से मिलता है तो उसको प्रतिच्छेद होना नहीं मानेंगे, तो ये एक बंद वक्र हो गया है और इसके साथ ही ये सरल वक्र भी है। तो बंद वक्र जो सरल है। अब इसमें देखो, अभी हमने देखे रास्तों के आधार पर हमने इसको समझने की कोशिश की थी, इस पॉइंट को ले लेते हैं, तो हम इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, तो हमें जाने के देखो 2 से ज्यादा रास्ते मिल गए, 4 रास्ते मिल गए, इसलिए ये सरल वक्र तो है नहीं। पहली बात तो ये सरल वक्र नहीं है। अब इसमें देखो न खुला न बंद, इसमें कुछ भी अपन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। बंद कहे तो फिर ये हिस्सा क्या रहेगा, इधर से ये और इधर से ये, तो इसलिए इसको अपन यही कहेंगे कि ये सरल वक्र नहीं है। अब ये जैसे 2 ट्रायंगल एक जगह मिले हुए हैं इस तरीके से हैं, और यहां पर भी अपन देखते हैं, तो यहां तो अपने को जाने के 2 रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट कहीं पर भी हो, जो भी आकृति है उसमें कहीं पर भी अगर जाने के 2 से अधिक रास्ते मिल जाते हैं तो वो सरल वक्र नहीं रहेगा। लेकिन ये हमें बंद तो नजर आ रहा है, इसलिए बंद वक्र जो सरल नहीं है के रूप में इनको डिफाइन करेंगे। तो इन चारों को अलग अलग तरीके से अपन ने देखा है, जो आपको जानकारी अभी दी गई उसके आधार पर। अब आगे देखिए, ये 2 चित्र मैंने और बना रखे हैं, तो ये जो आकृति बना रखी है इसके अंदर का जो भाग है वो हमने कलर कर रखा है, तो जो कलर वाला भाग है उसको हम अभ्यंतर कहते हैं, इंटरनल। ठीक है, अब यही सेम आकृति मैंने यहां बना रखी है, लेकिन इसमें क्या है, कलर नहीं है। इसमें जो कलर कर रखा है वो कलर कहाँ है, इसके बाहर के भाग में, इसमें कलर हो रहा है नीला, तो इसे हम कहते हैं बहिर्भाग, एक्सटर्नल। इसको अपन क्या कहेंगे, बहिर्भाग। तो एक अंदर का होता है भाग और एक बाहर का होता है। तो इस आकृति के लिए यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि बहिर्भाग की सीमा कहां तक होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, ये आप कमेंट में जरूर लिखें। अब देखिए, हमने सरल वक्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसको जानकारी लेने के बाद में आपके लिए जो बहुभुज का टॉपिक अपन आगे पढ़ेंगे वह आपके समझ के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, अगली क्लास जो अपन लेंगे वह बहुभुज की लेंगे। अब बहुभुज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिसको भी बहुभुज पढ़ना है उसको ये क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार नहीं, भले ही 2 बार पढ़ लो इस क्लास को, लेकिन उसके बाद ही आप बहुभुज को पढ़े। एक बार फिर रिव्यू करवा दूं, सरल वक्र जो है, पेन अपन चलाना शुरू करते हैं, जब तक नहीं उठाते हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो वो सरल वक्र कहलाता है। अब वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, वो सीधा भी हो सकता है। फाइन। खुला वक्र होता है, बंद वक्र होता है। सरल बंद वक्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। सरल बंद वक्र वे हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से मिला हुआ रहता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। सरल बंद वक्रों के किसी भी स्थान पर कोई अगर बिंदु लेते हैं तो जाने के केवल 2 रास्ते होते हैं। और जो बंद वक्र है लेकिन सरल नहीं है, उनमें क्या है, अपने को जाने के 2 से अधिक रास्ते प्राप्त होते हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करते हैं। और कुछ आकृति ऐसी होती है जैसी ये, जिसमें हमें पेन या पेंसिल को उठाना पड़ता है। तो अगर हम पेन या पेंसिल को उठा लेते हैं और फिर बनाते हैं, और इस पूरी पिक्चर की बात करें यहाँ पर इन दोनों की, तो ये सरल वक्र की काउंटिंग में नहीं आएगी, इसको अगर कंबाइंड करके माने तो। क्योंकि यहाँ हमने पेंसिल को उठा दिया है, पेन को उठाकर अपन ने आगे फिर बनाया है। तो ये अपनी क्लास थी। फिर हमने इन 4 विशेष आकृतियों के बारे में चर्चा की है। अभ्यंतर और बहिर्भाग, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट अपन ने पढ़े हैं। अगली क्लास में बहुभुज आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।